जी अस्सलाम वालेकुम। कॉम्पैक्ट बैच का लेक्चर नंबर 8 इस उम्मीद के साथ कि प्रीवियस सारे लेक्चर आपने ध्यान से सुने होंगे और चैप्टर 2, 3, 4 के बाद चैप्टर 1 इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ इसको याद भी किया होगा और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और हाँ, जो वॉल्यूम 2 के सवाल हैं वो अटैम्प्ट करना ना भूलिएगा और बाद में उसके आप अटैम्प्ट पहले खुद से करें, उसके बाद फिर उसकी डिस्कशन सुननी है आपने। ठीक है, तो चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले हम पहले तो यह है कि चैप्टर 1 आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किए थे उसको डिफ़ाइन किया था सिर्फ, आज इसको कंप्लीट करेंगे। प्लस उसके बाद हमारा एक आसान सा टॉपिक और भी है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। यानी हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सारे असूल, इसको अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम इसको हम देखेंगे और इस सिस्टम को हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, जिसमें हमने जो शुरू किया था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स, हमारे नीड्स वो अनलिमिटेड है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स पे अप्लाई करना है, एलोकेट करना है, ताकि जहां हम मैक्सिमम यूटिलिटीज, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हम गेन कर सकें। ठीक है, तो 3 सवाल बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 3 बेसिक सवाल थे, 3 बेसिक मसले थे हमारे कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 सवाल थे। और इन 3 सवालों को इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आंसर करेगा, जिसको हमने नाम दिया था कि ये रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन का नाम है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन का नाम है। कैसे रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए, क्या कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए कि हम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन करें, और किसके लिए प्रोड्यूस करें ये चीजें, कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए चीज प्रोड्यूस करनी है, ये हमने देखना है। अब इकोनॉमी में सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते सर, ना सारी चीजें एक जैसी हैं, लोगों की इनकम भी डिफरेंट है, और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के अलावा इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पहले बताया था कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है मुल्क में, कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस, और साथ ही गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एक्ट कर रही होती है, फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ऑपरेट कर रही होती है गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग उनके रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म को हमने डिफाइन किया था कि मार्केट फोर्सेस यस, गवर्नमेंट नो, और इसको हमने कहा था कि ये इकोनॉमी लेसेस फेयर इकोनॉमी है, मींस लेट अस फ्री, हमें छोड़ दो, छोड़ दो। कौन लोग कह रहे हैं? ये तो मार्केट फोर्सेस कह रहे हैं, मार्केट फोर्सेस, इंडिविजुअल एंड फर्म्स, कि हमें छोड़ दो, ये है मार्केट फोर्सेस। और हैंड ऑफ बाय गवर्नमेंट की, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने आपसे सवाल पूछे थे, बताओ इसमें प्राइस कौन सेट करेगा? फ्री है मार्केट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, प्राइस कौन सेट करेगा? मार्केट फोर्सेस प्राइस सेट करेगी। अच्छा बताएं, ये रिसोर्सेस किसके हाथ में होंगे, किसके कंट्रोल में होंगे? सर मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होंगे। अच्छा बताएं, यहां से जो ये लोग कमाएंगे वो क्या गवर्नमेंट को देंगे, या क्या वो फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी खर्च करेंगे? नहीं, जो भी कमाया अपनी जेब में डालेंगे। यहां पे गवर्नमेंट नहीं है तो अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रोड्यूस करो, जो मर्जी प्रोड्यूस करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इनका इंटरेस्ट क्या होता है? इनका इंटरेस्ट क्या वेलबींग है, सोसाइटी को सर्व करना है? नहीं, खुद प्रॉफिट कमाना और बेतहाशा प्रॉफिट्स कमाना, यही 4-5 बातें। प्राइस मैकेनिज्म डिटरमिन बाय मार्केट फोर्सेस, प्राइस कौन सेट करेगा, डिटरमिन कौन करेगा? मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेगी। कंपटीशन, यस, जब गवर्नमेंट नहीं है और मार्केट फोर्सेस हैं, इट इंश्योर कंपटीशन इन द मार्केट विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट, क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं है। चैप्टर 4 में आपने पढ़े थे बैरियर्स।
फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यस, जो एंटरप्रेन्योर है वो फ्री टू मेक बिजनेस डिसीजंस, फ्री टू मेक बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजन ये है कि हम मेरिट गुड प्रोड्यूस करें, कल के लेक्चर में बताया था, हम डीमेरिट गुड प्रोड्यूस करें, हम नेसेसिटीज प्रोड्यूस करें, हम लग्जरीज प्रोड्यूस करें, उनकी अपनी मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। राइट ऑफ प्राइवेट पार्टी, राइट ऑफ प्राइवेट पार्टी। अच्छा, कंपैरिजन में पढ़ें तो ये चीजें ज्यादा आसान होती हैं। कंपैरिजन में जब चीज होती है ना तो समझने में भी आसानी होती है और जल्दी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मार्केट फोर्सेस और प्लान्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? मार्केट फोर्सेस या फ्री इकोनॉमी में और प्लान्ड इकोनॉमी में। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेस किसके हाथ में होते हैं? मार्केट फोर्सेस के हाथ में, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेस किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। उधर मार्केट फोर्सेस के हाथ में कुछ नहीं होता। यानी इधर मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इधर गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इधर बताया प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस डिटर्मिनेशन कौन डिटर्मिन करेगा? मार्केट फोर्सेस। और इधर गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी, गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी। इधर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, वहां पे ये काम नहीं चलेगा, वहां पे ये काम नहीं चलेगा, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट चाहेगी तो जो चीज प्रोड्यूस करनी है गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करनी है। इधर है राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज प्रोड्यूस करें ये लोग, जबकि गवर्नमेंट क्या चाहती है और गवर्नमेंट क्या कहती है? नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप डीमेरिट गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने करने हैं तो वो देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में, यहां पे आप डीमेरिट गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इधर है राइट ऑफ प्राइवेट पार्टी, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ओन कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप बिल्डिंग खरीद सकते हैं, आप कोई फैक्ट्री खरीद सकते हैं। इधर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा, सारा कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा। सेल्फ इंटरेस्ट, इनका मोटिव क्या होगा? इनका मोटिव ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। नहीं नहीं, गवर्नमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो होता है सोसाइटी को सर्व करना, फॉर वेलफेयर वेलबींग ऑफ सोसाइटी। प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, राइट ऑफ प्राइवेट पार्टी, सेल्फ इंटरेस्ट, ये चार बातें क्लियर। अब देखते हैं, अल्लाह करे प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसे ही कुछ लिखा हो, यस रिसोर्सेज आर स्टेट ओन्ड, गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, state decide pricing of factors of production and government produces for its own। गवर्नमेंट का मोटिव होता है सेल्फ इंटरेस्ट? नो, गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस फॉर द एंटायर इकोनॉमी थ्रू इट्स डिपार्टमेंट्स, प्रोड्यूसेस फॉर एंटायर इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी को आपने अंडरलाइन किया होगा। क्लियर ये बात? अच्छा, मोर इंटरेस्टिंगली, अगर इसके फीचर्स ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री या मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस होंगे वो हो सकता है शायद प्लान्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेज हो, उधर के डिसएडवांटेज जो होंगे शायद हो सकता है वो प्लान्ड इकोनॉमी के एडवांटेज हो। चलें चल के देखते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस, कैपिटलिज्म, फ्री या मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस। अनहैंडेड प्राइस मैकेनिज्म, अनहैंडेड कहते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी टू मैक्सिमम यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, टू मैक्सिमम यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। एक एंटरप्रेन्योर के फ्रीडम है, उसको हासिल है, उसको ये आजादी है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? प्रॉफिट अर्न कर सकता है। कैपिटल अकोमोलेशन, बिल्कुल सेव करे पैसे, यानी क्या करे? जो पैसे वो कमाए वो अपने पास रखे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। पीपल सेव मोर एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट टू अर्न ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। कंज्यूमर सॉवरेंटी, इसके साथ लिख लें कंज्यूमर की आजादी। फर्म प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स चॉइस। कंज्यूमर ने अगर डीमेरिट डिमांड करते हैं, कंज्यूमर अगर डीमेरिट गुड डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर डीमेरिट गुड प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर अगर लग्जरीज डिमांड करता है तो वो लग्जरीज ही प्रोड्यूस करेगा, वो कर सकता है लग्जरीज प्रोड्यूस। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल नहीं आया
कि ये कौन सी इकोनॉमी होगी? क्या पाकिस्तान में अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फ्री इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आप खुद सोचें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री में इस वक्त ये फ्री या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। कल भी बताया था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो क्या करेंगे? ये इनके कॉस्ट एलोकेशन डिसीजन क्या होगी कि कॉस्ट कम से कम हो ताकि रेवेन्यू बढ़े और हमारा प्रॉफिट भी बढ़े, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। फिर से पढ़ें शाबाश। अनहैंडेड प्राइस मैकेनिज्म, इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल एकोमोलेशन, कंज्यूमर सॉवरेंटी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, 5 बातें। एडवांटेज या बेनिफिट्स में किसके बेनिफिट्स हैं? ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के। अल्लाह करे डिसएडवांटेज ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी में इसको उसने उलट करके ये बातें लिखी हो। उधर था इकोनॉमिक फ्रीडम, इधर लिखा हुआ है लेस इकोनॉमिक फ्रीडम। पीपल आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू, यानी जो चाहते हैं वो खुद से, वो इनको आजादी हासिल नहीं है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रोड्यूस करें। लिखा हुआ था कंज्यूमर सॉवरेंटी, इधर लिखा लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर को भी यहां पे कंज्यूमर भी आजाद नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। उधर इंसेंटिव फॉर एजेंट्स, इधर इंसेंटिव लेस है। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, ये खुद तो ऑन नहीं कर रहे। ये जो प्रॉफिट अर्न करेंगे क्या खुद अपनी जेबों में डालेंगे? नहीं नहीं, अब की बार ऐसे नहीं होगा। तो ये इनके लिए इंसेंटिव लेस है कि नहीं? एंड लैक ऑफ कंपटीशन मेक्स द इकोनॉमी इनएफिशिएंट, एक दूसरे से आगे बढ़ नहीं सकते वो, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। और याद रखिएगा माशाल्लाह से जिधर गवर्नमेंट होगी उधर ये दोनों मसले लाजमी होंगे। ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज एंड नो ट्रांसपेरेंसी, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज एंड नो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता है होती ही नहीं है, और ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हमारे हजारों हैं। Bureaucratic and slow to respond to changing needs or technology. There are chances of corruption and misuse of power. जिधर गवर्नमेंट होगी उधर ये दो मसले लाजमी होंगे। तो ये 3 बातें जो उधर लिखी हुई थी उसको हमने उल्टा दिया, ये दो नई बातें आ गई सिर्फ। क्लियर? इसके डिसएडवांटेज, उधर के एडवांटेजेस हो गए। पहले उसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, फिर इधर एडवांटेजेस पे आएंगे। ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इम्प्रूडेंट कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कहता है कंपटीशन इम्प्रूडेंट है। आपने ये पढ़ा था इससे पहले भी चैप्टर नंबर 4 में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कि वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करें। और यही एडवर्टीजमेंट इनकी, हमने कहा कि फजूल जा रही है, ये रिसोर्स इनके ज़ाया हो रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन पैकिंग, एडवर्टीजमेंट एंड अदर मार्केटिंग टूल्स। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यहां पे चूंकि रिसोर्सेस को कंट्रोल कुछ लोग कर रहे होंगे, जो इनकम है वो फ्यू हैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनके पास जा रही है, तो फिर ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। जहां पे अमीर अमीर तर हो जाएगा और गरीब गरीब तर होगा तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी इधर होगी। सेम इसी तरह प्रॉफिट गोज टू एंटरप्रेन्योर, लेबर गेट्स फिक्स्ड वेज रेट, हेंस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड, इनका मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट होता है, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, सेव करें, बड़ी कंपनी बनाएं, छोटी सारी कंपनी को हम खा जाएं, हमारी सिर्फ मोनोपोली हो, हम एक ही फर्म हो, या कोई 4-5 बड़ी बड़ी फर्म्स हो तो ठीक है, ताकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे। क्योंकि आपको पता है ना मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ये ओलिगोपोली स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओलिगोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये चाहते हैं कार्टेल्स बनाना, ये मोनोपोली पावर चाहते हैं। क्लियर? अब प्लान्ड इकोनॉमी में शायद ऐसा ना हो, शायद प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा ना हो।
प्रिवेंशन फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली फर्म क्या करती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो ये कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए सब एक बराबर है। उधर था इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इधर लिखा हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन आर मेड बाय गवर्नमेंट, देयर आर नो फ्लक्चुएशन इन ट्रेड साइकिल ड्यू टू अनप्लान्ड डिसीजन बाय इंडिविजुअल्स। यानी इंडिविजुअल जो अनप्लान्ड डिसीजन कर रहा था, गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती। गवर्नमेंट का सारा सिस्टम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन गवर्नमेंट खुद देखती है। डिस्करेजिंग मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, उधर वो चाहते हैं कि मोनोपोली हमारी मोनोपोली बने, और यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं नहीं, मोनोपोली आपको क्रिएट नहीं करने देंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू पब्लिक, गवर्नमेंट प्रोवाइड मेडिकल अलाउंसेज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज एटसेट्रा। यानी अब रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ठीक ठाक इनकी सेवा हो। जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड, इधर है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू पब्लिक। Efficient use of resources, governments control and manage resources at their maximum capacity, there is less duplication and wastage of resources. Clear? इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस भी। अब है मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है कि क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अदर इकोनॉमीज, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, if they cooperate with each other and share economic control, it will create mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी की दो टाइप्स हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की दो टाइप है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के डेफिनेशन ऐसे है कि जैसे एक घर में मियाँ बीवी हो, मियाँ बीवी दोनों राजी, दोनों का कंट्रोल है, लेकिन अगर कंट्रोल कैपिटलिस्ट का ज्यादा हो, कंट्रोल अगर मियां का ज्यादा हो, तो ये कहलाएगी कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर होम मिनिस्टर यानी बेगम का कंट्रोल ज्यादा हो, पावर ज्यादा उनके पास है, तो ये सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें भी दोनों पार्टीज हैं, इधर भी दोनों पार्टीज हैं, लेकिन डोमिनेटेड बाय कैपिटलिस्ट चाहिए। यह है डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट, डोमिनेटेड बाय मार्केट फोर्सेस। मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट, बट डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है ना? प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। इधर प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन भी वही करेंगे, और एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करनी है और किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ज्यादा कंट्रोल इनका है, डोमिनेटेड पार्टी यही है। Government sector ensure economic growth without concentration of economic power in few hands. Without concentration of economic power in few hands का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के कंट्रोल में ये रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। मीन्स ये कि इनके मोनोपोली नहीं होने चाहिए, कार्टल्स नहीं क्रिएट होने देते। ये अगर कार्टल्स क्रिएट करेंगे तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। क्लियर? इसमें दोनों पार्टीज हैं, लेकिन डोमिनेटेड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड करना है कि कैसे फैक्टर प्रोडक्शन को यूज किया जाए, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है ये फ्यू हैंड्स में ना हो, ताकि मोनोपोली या कार्टल्स क्रिएट ना हो। सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ज्यादा रिसोर्सेस किसके कंट्रोल में है, किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। तो डिसीजन कौन लेगा? इधर जब प्राइवेट के कंट्रोल में ज्यादा है, तो प्राइवेट का जब कंट्रोल ज्यादा है तो प्राइवेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। बेसिक स्ट्रेटजीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शेयर्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, but primary economic decisions are made through controlled market forces.
गवर्नमेंट कहती है प्रोडक्शन करो, आप ये चीज आपने प्रोड्यूस करनी है, लेकिन आप प्रोड्यूस आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन हम भी बताएंगे आपको कि क्या करना है। जैसे मैं एग्जांपल इसकी क्लासिक देता हूं और आपने भी नोट करनी है एग्जांपल। मिक्स्ड इकोनॉमी है, दो पार्टीज हैं, मार्केट फोर्सेस भी हैं और गवर्नमेंट भी है, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट है, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन सी है? फ्री इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी है? नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी? नहीं, मार्केट फोर्सेस भी तो है, इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी के एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल सुने। इसमें गवर्नमेंट भी है। अच्छा, गवर्नमेंट भी है तो इसमें मेरिट गुड प्रोड्यूस होंगी? यस। क्या डीमेरिट गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फोर्सेस भी तो है ना, सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं है। लेकिन सिगरेट के डब्बी पे आपने देखा होगा, उस पे लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू नोशी मुंह के कैंसर का बायस बनती है, ये उसके ऊपर लिखा होता है। ये गवर्नमेंट ने बोस्ट करवाया है, गवर्नमेंट ने लिखवाया। आप प्रोड्यूस करो, आप प्रोड्यूस करो, लेकिन हम अवेयर करेंगे लोगों को, हम अवेयर करेंगे लोगों को कि ना खरीदें आपसे। फिर भी अगर वो खरीदते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन हम जरूर उन्हें बताएंगे। तो ये आप ये ना सोचिएगा कि पाकिस्तान में सिगरेट प्रोड्यूस हो रही है, पाकिस्तान में सिगरेट की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट आपको बता भी रही है, आपको इंतबाह कर रही है, गवर्नमेंट आपको अवेयर कर रही है कि नहीं आपने ये इसको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर इसकी प्रोडक्शन भी स्टॉप कर देगा। आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है चोरी चुपके जो है वो तो बाकी चीज़ें भी तो जैसे अल्कोहल है, जैसे चर्स वगैरह है, ये भी तो वो चोरी छुपे है ना, गवर्नमेंट को थोड़ी पता है। गवर्नमेंट को आप बता दो या इनको भेज दो, फिर देखो। सर पाकिस्तान में तो खुद गवर्नमेंट काम करती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो। फीचर्स या रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। कोएग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो कौन? प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, यानी मार्केट फोर्सेस भी और गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट कंट्रोल्स सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ सर्टेन, यानी गवर्नमेंट की अपनी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने अपना जो है वो रेडी लगाई हुई है, और मार्केट फोर्सेस के अपने रेडी है। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट बताएं शाबाश क्या प्रोड्यूस करती है, क्या सप्लाई करती है? वाटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। अदर इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। अदर क्या आपको मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, एग्रीकल्चर एक पूरा सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल कर रहा होता है। स्टील सेक्टर देखें आप फार्मा देखें, आप व्हीकल्स देखें, ये कौन क्या क्या शहबाज शरीफ साहब बनाते हैं? क्या क्या गवर्नमेंट बनाती है? नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजें मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट फोर्सेस चीजें बना तो ली है, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ज्यादा प्राइस चार्ज करें, अपनी मर्जी अगर इधर इनकी हुई ना तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा? ये मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं रहेगी, बल्कि ये फ्री या मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूस आप करें, लेकिन प्राइसिंग डिसीजन आर जनरली टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। हम सिर्फ प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, हम प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। प्राइस सेट भी आप करो, प्राइस चीज भी आप बनाओ, प्राइस भी आप सेट करो, हम सिर्फ प्राइस को कंट्रोल करेंगे। सर सेट करना और कंट्रोल करने में क्या क्या दोनों में डिफरेंस है? प्राइसेस सेट ज्यादा भी हो सकती है, जैसे वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं 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 इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो। यह है कंट्रोलिंग प्राइस। पर्सनल फ्रीडम, मार्केट फोर्सेस। पर्सनल फ्रीडम सबसे ज्यादा किसमें है? मार्केट फोर्सेस में। सबसे कम प्लान्ड इकोनॉमी में। इधर मार्केट फोर्सेस से कम है, प्लान्ड इकोनॉमी से ज्यादा है। मोस्टली प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू कंज्यूम। गवर्नमेंट मेक्स रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। वही एग्जांपल अगेन यहां पे फिट हो रही है, सिगरेट वाली एग्जांपल, कि गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सोसाइटी को, माशरे को।
अपनी मर्जी से ये प्रोड्यूस करें, सिगरेट प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर ने अगर सिगरेट खरीदनी है तो खरीदें, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस पे कुछ लिखवा के देंगे आपको, ताकि आपको ये अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि मैं जो चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ उस पर सेहत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट मेक्स लॉस टू प्रोटेक्ट वीक एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। बताया था गवर्नमेंट एक माँ का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट का काम है सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। तो वीक एजेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट काम करती है। वीक एजेंट्स को अंडरलाइन करें और लिख लें बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर। और आगे देखें, एग्जाम्पल देखें, मिनिमम वेजेस, लेबर लॉ, मिनिमम वेज लॉ, लेबर लॉ। इसी तरह छोटे बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, ये लेबर लॉज में आता है। और जो वेज रेट एग्री हुआ है उतना ही पे करेंगे। पंजाब में आजकल मेरा ख्याल है 37,000 है, तो अगर वो कोई 37,000 कह के आपको 10,000 या 20,000 दे रहा है तो गवर्नमेंट के जा सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेगी। एंड सपोर्ट प्राइसेस, ये लफ्ज़ आपने पहले भी शायद पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था रेगुलेटेड प्राइस में, टू सपोर्ट कंज्यूमर, टू सपोर्ट प्रोड्यूसर। इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, ज़्यादा प्राइस रखेगी गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइस, तो वो प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो प्राइस हो जाएगी तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये काम करती है। क्लियर? डिस्करेजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे गवर्नमेंट डिस्करेज करती है? गवर्नमेंट डिस्करेज ऐसे करती है, डिफरेंट टूल्स हैं। टूल्स ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस करती है, क्या गवर्नमेंट एलिमिनेट करती है मोनोपोली स्ट्रक्चर को। गवर्नमेंट की ट्राई टू रिड्यूस कार्टल्स, और गवर्नमेंट चाहती है कि जो जो लोग अमीर हैं, जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी तो ऐसे ही है ना कि लोग अपनी मर्जी से चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्राइस होगी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की तो वो ज़्यादा अर्न करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है फिर, थ्रू वेरियस पॉलिसीज गवर्नमेंट ट्राई reduce the gap between rich and poor, for example through taxation, subsidies, scholarship, allowances। टैक्स किस पे लगेगा? गरीब पे नहीं, अमीर पे टैक्स ज्यादा होगा ताकि अमीर के जेब से पैसे निकले, गरीबों पे हम इन्वेस्ट करेंगे। सब्सिडीज किसको दी जाएगी? जिसको सब्सिडी की जरूरत हो या फिर जो अमीर है, नहीं, जिसको सब्सिडी की जरूरत है, गरीबों को। स्कॉलरशिप और अलाउंसेस भी यही सब्सिडी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए डिफरेंट अलाउंसेस और स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है। सारी बातें रिपीट करें इसमें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सारी बातें रिपीट हो रही हैं। गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फेयर बेसिस। पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट है ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होंगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फेयर बेसिस। अनफेयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। रिवॉर्ड्स टू फैक्टर प्रोडक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फेयर बेसिस। यस, रिवॉर्ड्स टू फैक्टर प्रोडक्शन कौन से? जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, वीक एजेंट्स को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह भाई अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, आपने लेबर से काम किया तो वेजेस। इसी तरह कैपिटल और लैंड का भी है, रेंट एंड इंटरेस्ट। कैपिटल फॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड एज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वीक एजेंट इज गार्डेड बाय लेजिस्लेशन। वीक एजेंट का जो इंटरेस्ट होगा ऊपर वो भी हमने कर लिया है। डिसएडवांटेज, देयर में भी लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने चीजें प्रोड्यूस की है, अब वो चाहते हैं प्राइस ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो ये इनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। ब्यूरोक्रेसी, फिर गवर्नमेंट, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर गवर्नमेंट, फिर ब्यूरोक्रेसी। रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट क्रिएट कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेसमैन। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है कोई चीज, अगर गवर्नमेंट उसकी प्राइसेस रिड्यूस करती है ना, तो ये बिजनेसमैन के लिए डीमोटिवेटिंग है। वो फ्यूचर में इसकी प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं, फायदा कोई नहीं। फिर जब आपने एक तो इसकी प्राइस रिड्यूस करवाई है, ऊपर से जो हम कमा रहे हैं उस पर आपने टैक्स भी इंक्रीज किया है, तो फिर हम तो गए, फिर हमें तो प्रॉफिट मिला ही नहीं, या हमें प्रॉफिट हमारा बहुत रिड्यूस हो रहा है, तो उनके लिए इसमें कोई इंसेंटिव नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या है, डिस्करेजिंग फैक्टर है। अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या होंगे, अनसर्टन होंगे। पॉज कीजिए जी। पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुछ माइंड मैप्स मैं शेयर करूंगा, और वो 1 पेज ग्राफिकल समरी होगी।
एक पेज पे आपका पूरा चैप्टर होगा। तो मैं इसकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ। ये है, एक पेज के ऊपर आप देख सकेंगे पूरा चैप्टर होगा। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ दिखानी थी वो ये है आपके सामने, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएसए की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर की इकोनॉमी मार्केट या फ्री इकोनॉमी है। यूएसए में कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी प्रोड्यूस करो। प्लैंड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम। आपने देखा होगा कि मोस्टली नॉर्थ कोरिया में जो लोग होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। हेयर कट, स्टाइल और लिविंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग उनका एक जैसा ही है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वो अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी चूज नहीं कर सकते, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से कोई गाड़ी नहीं रख सकते। आपने ये भी देखा होगा कि उनके जो घर बने होते हैं वो एक जैसे घर होते हैं, एक जैसे सारे घर बने होते हैं। ये प्लैंड इकोनॉमी या सोशलिज्म की एग्जाम्पल है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनकी ये डिफरेंट इकोनॉमीज हैं। तो ये आपके सामने ये माइंड मैप्स या ग्राफिकल समरी, ये भी आपके पोर्टल पे LMS पे अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पॉज कीजिए। अगला हमारा टॉपिक है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इससे पहले हमने वेस्टर्न सिस्टम में 3 डिफरेंट सिस्टम्स देखे, वो वेस्टर्न सिस्टम थे। अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, अल्लाह इज द सस्टेनर। बताएं, आप इस्लामियात की किताबें खोलें और बताएं आप कि खालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। राज़िक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये बातें कर रहा है वो। अल्लाह इज द सस्टेनर, अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल द रिसोर्सेज। और राज़िक कौन है? ही फीड्स ऑल द क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जब अल्लाह नहीं खिलाना है तो फिर बैठ जाते हैं, फिर क्या करना, चलो बैठ जाओ, चलो सारे बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, इस्लाम कहता है, हायर इस्लाम इनकरेजेस पीपल टू डू देयर बेस्ट टू अर्न अ लाइवलीहुड। इस्लाम कहता है नहीं, जिंदा रहने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कैसे? मेहनत करेंगे तो ये आपको चीजें मिलेंगी। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह की सुन्नत यह है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह खिलाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा खिलाएंगे। गॉड इज द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग। मालिक कौन है? हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह। ह्यूमन बीइंग आर ओनली नाइब ऑफ रिसोर्सेज। इंसान को फिर अल्लाह ने नाइब मुकर्रर किया है, इंसान को अल्लाह ने नाइब मुकर्रर किया है। सिर्फ ये ट्रस्टी है, ये रिसोर्सेज को सिर्फ यूज कर सकता है। ऑल्दो दे हैव अथॉरिटी टू यूज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू, अपनी मर्जी से नहीं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक वो चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मालिक अल्लाह है और हम इंसान सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ये किसकी मलकियत है? किसके किसके ये कंट्रोल में है? किसके हाथ में है? ये किसकी कस्टडी में है? अ स्टेट की नॉन रिसोर्सेस, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। मालिक अल्लाह है, लेकिन अभी इस वक्त किसके पोजीशन में है सारी चीजें? किसके कंट्रोल, किसके हाथ में, किसकी मलकियत में? स्टेट की मलकियत में है। ये स्टेट की मलकियत में है। A state can own resources and enterprise. However, a free market can also exist where entrepreneur can earn profit. हाँ, रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन दुनिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी वाले भी हैं, अपनी मर्जी से दुनिया में इन जिन ममालिक में है, जिन ममालिक में फ्री मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही हो, वो प्लैंड इकोनॉमी के अलावा बाकी आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री या मार्केट इकोनॉमी में ये मार्केट फोर्सेस भी हैं। वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस करेंगे? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो क्या करेंगे? वो
ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने तो क्या करेंगे प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉडरेशन। पहले तो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम में देखें, आपने कमाना है, कैसे कमाएं? अर्निंग फ्रॉम हलाल एक्टिविटीज ओनली। क्या आपने कमा लिया सारा जो है वो पॉकेट में रखेंगे, जेबें भरेंगे और अपने अपने घर में रखेंगे, चीनी के डब्बों में रखेंगे, आप गड़े कोत के जो है वो अपने घरों में पैसे दबाएंगे? हॉर्डिंग ऑफ वेल्थ इज डिस्करेज, इस्लाम इसको डिस्करेज करता है। इस्लाम कहता है आपने ऐसा काम नहीं करना। इस्लाम हॉर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी को, इसको स्टोर नहीं करना। इस्लाम सिर्फ वेल्थ नहीं, इस्लाम हर एक चीज के हॉर्डिंग को डिस्करेज करता है। कोई भी चीज सिवाय नहीं क्योंकि आपने स्टोर नहीं करनी। प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, आप ना इंटरेस्ट ले सकते हैं ना इंटरेस्ट देंगे, इसको कहा जाता है मुश्किल सा नाम रिबा। इट इज फॉरबिडन फॉर द लोन देने वाले पार्टी टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोथ पार्टीज मस्ट शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसे पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस में करते हैं आप। प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉडरेशन, इस्लाम टीचिंग मिडिल वे ऑफ एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल आर थॉट टू, एतदाल पसंदी कहते हैं प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉडरेशन। ना कोई आप ज्यादा फजूल खर्ची करेंगे और ना कोई ज्यादा हाथ टाइट रखेंगे, बल्कि क्या होगा? एतदाल पसंदी होगी। पीपल आर थॉट टू शेयर वेल्थ, कि वो अपने वेल्थ को शेयर करें दूसरों के साथ। कैसे ऐसे शेयर कर सकते हैं? थ्रू ज़कात एंड सदकात। ज़कात इज अ फाइनेंशियल टैक्स ऑन अमीर पीपल टू मदद गरीब, इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्लियर? कितनी बातें थी इसमें? 8। अल्लाह इज द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग, God, Allah is the sustainer, God is the true owner of everything, state ownership of resources, earning from halal activities only, practicing of moderation or prohibition of charging interest, zakat, hoarding of filth is discouraged। ये सारी बात है। उसके बाद वो कंपैरिजन करवा रहा है बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये पूरा टेबल कैसे याद करेंगे? ये तो इतना ज़्यादा है, याद नहीं करना, ये नहीं याद करना, नहीं करना याद। ये याद करने वाले सिर्फ ये 5-6 बातें याद करने वाले, 5-6 बातें। अब बताते जाए, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आपने बताते जाना है। कैपिटलिस्ट है और इस्लामिक। कैपिटलिस्ट कौन सी इकोनॉमी है? फ्री या मार्केट इकोनॉमी? फ्री या मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, राइट टू ओनरशिप फ्री इकोनॉमी में बताएं, राइट टू ओनरशिप बताएं शाबाश। फ्री इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस, राइट टू ओनरशिप। इधर बताएं राइट टू ओनरशिप बताएं स्टेट ओन रिसोर्सेस, स्टेट के ओनरशिप में ना। मोनोपोली कैपिटलिस्ट में यस और नो, डिसएडवांटेज में पढ़ा था आपने, यस। इस्लाम डिस्करेज करता है मोनोपोली स्ट्रक्चर को। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, इधर यस दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू, ये इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, यस और इस्लाम नो। इकोनॉमिक फ्रीडम यस और नो, यस इधर नो। सिर्फ हलाल चीजें और इन्वेस्टमेंट भी हलाल होनी चाहिए, हलाल चीजों में होनी चाहिए, हराम नहीं कमा सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बताएं यहां पे इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस्लाम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इनकरेज करता है। कैसे? थ्रू ज़कात एंड सदकात। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं हक तलफी, लोगों का हक मारना, कमजोर का हक मारना। बताएं इधर होता है ये एक्सप्लॉयटेशन, मोस्ट कॉमन है। और इधर यस, इधर नो। फिर से राइट टू ओनरशिप, मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट। मोनोपोली यस नो। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट यस नो। इकोनॉमिक फ्रीडम यस नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल इक्वल। एक्सप्लॉयटेशन यस नो। ये यस नो आपने लिख लेना है, बाकी सारा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दफा पढ़ लीजिएगा, यही बातें यही होंगी। शरिया लॉ में 4 बातें, शरीयत क्या कानून है। शरिया लॉ में 4 बातें। शरिया लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक इनटू लॉ। नंबर 1, वेल्थ शुड बी जनरेटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन हलाल एसेट्स, ऊपर लिखा हुआ था। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, लिखा हुआ था ऊपर रिबा।
इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज एंगेज इन हराम एक्टिविटीज इज प्रोहिबिटेड, यानी हलाल में होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ था। एक नई बात, शॉर्ट सेलिंग एंड नॉन एसेट बैक्ड डेरिवेटिव्स आर प्रोहिबिटेड। ये एक नई बात है, पता नहीं शॉर्ट सेलिंग और नॉन एसेट बैक्ड डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। तो कैसे करें फिर फाइनेंसिंग, कैसे करें हम ये इन्वेस्टमेंट, कैसे इस्लामिक फाइनेंसिंग करें? हमें लोन चाहिए, हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते, हमने बिजनेस शुरू करना है, तो ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? फैजान भाई कैसे बिजनेस शुरू करें? इस्लामिक फाइनेंसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड फाइनेंसिंग एंड एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग। इसके साथ आपने लिख लें सप्लायर, और इसके साथ लिखे कंज्यूमर, सप्लायर कंज्यूमर। इसमें जो बातें होंगी वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, और इधर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होंगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, हमने बिजनेस शुरू करना है, तो कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हम ऐसे करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, उनको अपना आइडिया उनके साथ शेयर करेंगे। अगर उन्हें यह आइडिया अच्छा लगा तो वो कहेंगे सर हम तैयार हैं इन्वेस्ट करने को, आपके पास आइडिया है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास पैसे हैं, हम पैसा खर्च करेंगे, आप अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज ले आए। तो मुदारबा के साथ आप लिखें कैपिटल प्लस स्किल्स, कैपिटल प्लस एक्सपर्टीज या कैपिटल प्लस स्किल्स। मुदारबा भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। इससे पहले आपने एक टिपिकल स्टाइल पार्टनरशिप देखी है जिसमें आप भी जैसे बचपन में करते थे, आप भी चीजें घर से ले आओ, हम भी चीजें घर से ले आते हैं, पार्टी करेंगे। ये बचपन में जो पार्टी करते थे वो ये वाली पार्टी है, मुशारका, शराकतदारी। और मुदारबा, इसके पास एक बंदे के पास रिक्वायर्ड स्किल्स है और एक के पास पैसा, तो इसलिए कैपिटल यानी पैसा प्लस एक्सपर्टीज, इधर कैपिटल प्लस कैपिटल लिखे, पैसा प्लस पैसा। मुदारबा is a kind of partnership where one partner provides capital, पैसा, and other partners provide its expertise and management. पहले दोनों पढ़ लेते हैं, फिर एक दो सवाल आपसे पूछता हूँ। मुशारका is a kind of partnership where two or more parties contribute capital to a business and divide net profit and loss proportionately। अच्छा, एक मुझे एक बात बताएं, इधर अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? मुशारका में अगर प्रॉफिट आता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इधर तो इसने लिख दिया है नेट प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मींस जितना किसी का शेयर है उतना ही उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी होगा और नुकसान भी उतना ही वो फिर बर्दाश्त करेगा। इधर प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो तो एग्रीड, जो पार्टनरशिप डीड्स में जो एग्रीमेंट में एग्री हुआ है उतना ही इनको मिलेगा। जबकि अगर लॉस होगा बिजनेस में, इस पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो गया, तो बताएं जो जिस बंदे की एक्सपर्टीज है वो क्या कोई पैसा लेके आया था? नहीं, इसका पैसा नहीं डूबेगा, तो इसकी स्किल्स, इसका टाइम डूब जाएगा, इसका टाइम जाया होगा, और जो बंदा जिस बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका पैसा डूब गया। तो लॉस के जो सिनेरियो है वो दोनों में डिफरेंट है। इसके पास तो पैसा है ही नहीं, इसका कैपिटल इसने इन्वेस्ट नहीं किया, तो जिस बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका पैसा डूब जाएगा, और जिसने इस बिजनेस को टाइम दिया है, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल्स वहां पे उसने लगाई है, तो वो उसके स्किल्स और टाइम इसका जाया हो जाएगा सारा। एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग, हमें चाहिए कोई एसेट अपने बिजनेस के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, तो क्या करें? बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले कहते हैं आप परेशान होते हुए, आप क्यों परेशान होते? मुदारबा मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम आपके लिए एसेट परचेज करेंगे और हम आपको एसेट बेच देंगे, आप अभी पैसे ना देना, आप थोड़े थोड़े करके पैसे दे देना, थोड़े थोड़े पैसे करके दे देना। ये थोड़े थोड़े करके पैसे को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना, यानी डेफर्ड बेसिस पे दे देना, डेफर्ड करके दे देना, थोड़े अभी दे दो, थोड़े बाद में दे देना, अगले साल थोड़े दे देना, इस तरह थोड़े थोड़े करके ये पैसे दे दो। मुराबा मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और ये पहले दिन ही होगा, पहले दिन ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि बैंक एसेट बाय करेगा मार्केट से, मुझे एसेट बेचेगा, और आज के दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो गया। ऐसे नहीं कि फ्यूचर के डेट में जाके उसे कहेंगे अब ले ही लो या अब दे ही दो मुझे, मैं परचेज करता हूं आपसे। अच्छा, इसमें इधर 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 और इधर इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इधर जो लिखा हुआ है ना
कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, द बैंक बाइज सम गुड्स जैसे होम, कार, बिजनेस सप्लाईज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड सेल इट टू कस्टमर एट अ हायर प्राइस। तो फिर स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हायर प्राइस है तो इसका मतलब वो तो इंटरेस्ट हो गया। नहीं, हाई प्राइस इंटरेस्ट अगर है तो फिर तो जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो सारे इंटरेस्ट बेस ही हैं। फिजान भाई एक बात तो बताएं, सब्जी मंडी, ये सब्जी बेचने वाला सुबह अगर फ्रूट मंडी जाता है तो वो चीजें परचेज करेगा? यार हद है, वैसे सब्जी मंडी वाला फ्रूट मंडी क्यों जाएगा? हाँ नहीं जाएगा ना जी, रोजा हो तो जा भी सकता है। अच्छा, अगर सब्जी मंडी वाला सुबह जाता है, सब्जी मंडी से चीजें परचेज करता है, उसने टमाटर परचेज किए, टमाटर ₹100 पर केजी। बताएं फजर के बाद जब वो स्टॉल लगाता है तो यही टमाटर वो कितने के बेचेगा? बताएं इसकी प्राइस क्या होगी? ₹80, 90, 100 या उससे ज्यादा? 100 से ज्यादा पर केजी। ये 20 रुपए उसने कमा लिए, 100 रुपए की चीज खरीदी है, 100 रुपए वाली चीज 120 में बेच रहा है, तो ये 20 का डिफरेंस क्या है? उसका प्रॉफिट कहलाता है, ये उसका प्रॉफिट कहलाता है। बैंक वाले भी ऐसे करते हैं कि उसने मार्केट से चीज खरीदी है, अब मार्केट से चीज खरीदी 100 रुपए में, कस्टमर को आगे 120 में बेचता है, 20 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है, तो ये क्यों इंटरेस्ट हुआ? अगर टमाटर वाला इंटरेस्ट नहीं अर्न कर रहा तो ये भी तो इंटरेस्ट नहीं है, ये भी तो इंटरेस्ट नहीं है। तो मुराबाहा बिजनेस अगर पहले ही दिन, चूंकि ये देखिए ये जो प्राइस होती है ना 120, ये पहले दिन सेट हो जाती है, ये पहले दिन उसको पता होता है कि मुझे चीज इतने की। अगर आपको पेमेंट का नहीं पता, अगर आपको अमाउंट का नहीं पता कि मैंने आगे फ्यूचर डेट में कितनी पेमेंट करनी है, उस बेस पे अगर कोई इंटरेस्ट वो एक्सीडिंग अमाउंट होती है तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन अगर पहले दिन आपको पता है और आप एग्री भी करते हैं तो फिर ये इंटरेस्ट नहीं होगा, ये प्रॉफिट होता है। बाकी इंटरेस्ट की डेफिनेशन आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। इजारा, इजारा मींस टू गिव समथिंग ऑन रेंट पे अगर कोई चीज देते हैं। आपने I2B में एक टॉपिक पढ़ा होगा लीज का, 100% ये टॉपिक है इजारा, टू गिव समथिंग ऑन रेंट। अच्छा रेंट पे तो ये लीज की दो टाइप थी, एक ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या फर्क है? ऑपरेटिंग लीज में एसेट हमारे पास होता है, थोड़े ऐसे के बाद एसेट रिटर्न कर देते हैं। फाइनेंस लीज में एसेट का सब्सटेंशियल पोर्शन हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एसेट भी बाद में ट्रांसफर हो जाता है। द बैंक बाइज द एसेट विच कस्टमर वांट टू लीज एंड देन लीजेस टू कस्टमर फॉर एग्रीड टाइम पीरियड अगेंस्ट पीरियोडिकली रेंटल पेमेंट्स। और हर साल हम पेमेंट करते हैं, हर साल इनको पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने, फिजान भाई आपका अभी तो टाइम है, लेकिन जब आप दुल्हन के कपड़े लेंगे, अगर आपने रेंट पे लिए और बाद में दुल्हन ने कहा कि जान दे दूंगी पर ये कपड़े नहीं, जान दे दूंगी पर ये कपड़े नहीं, अब तो आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो ये क्या है? ये कहलाता है इजारा व इक्तना। रेंट पे आपने लिए था सूट, लेकिन अब क्या गाड़ी रेंट पे ली थी आपने, इसीलिए कहते हैं महंगी गाड़ी में दुल्हन को नहीं बिठाते, ये ना बाद में कहे मैं तो नहीं उतरूंगी, पहले गाड़ी के कागजात दो मुझे। रेंट पे अगर आपने कोई चीज ली है, बाद में इसको आप ओन करते हो, बाद में इसको ओन करते हो, बाद में इसको परचेज करते हो, अगर आपके पास परचेज ऑप्शन है और आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, तो फिर इसको कहा जाएगा इजारा व इक्तना। इट मींस लीज एंड उसके बाद परचेज कर लेते हैं। कौन सी शिप? ओनरशिप। दिस इज अ टाइप ऑफ इजारा बट कस्टमर इज लायबल टू बाय द आइटम एट द एंड ऑफ टाइप ऑफ इजारा बट कस्टमर बाद में इसको परचेज कर लेता है, तो ये इजारा व इक्तना कहलाएगा। पॉज कीजिएगा। चलें जी, इसके साथ ही हमारा ये कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। अब कॉन्सेप्ट चेक करके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट चेक करके एमसीक्यूज पे की तरफ जाने से पहले आपने लेक्चर को पॉज करना है, पहले इसको खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर आप डिस्कशन सुने।
द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सबके साथ एक ही मसला, क्या मसला जो रॉबिन ने बताया था, टू एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन अल्टरनेटिव यूज। इसको छोड़े, नहीं पूछेगा आपसे, किताबों के नाम हमने इकोनॉमिक्स के अलावा कोई नाम याद नहीं रखना। द बेस्ट डेफिनेशन, बाकी आपके पीआरसी के सब्जेक्ट हैं वो बेशक याद कर लीजिएगा। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबिन्स, जो आपको भी अच्छी लगी थी कि रॉबिन्स की डेफिनेशन अच्छी है, किताब के नाम छोड़े। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिलेशन बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। In economics, we know a fact that unemployment increases poverty and hurts living standard of the people. It is said, ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स इन आर्ट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पोवर्टी, उसने मसला बताया है, मसला बताया तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। Which type of economics not only highlights the economic problem but also suggests solution? नॉर्मेटिव में था प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन। Which type of economics involves ethical precepts and norms of fairness? इसका मतलब यह है कि goods and right ways to do, ये ऊपर लिखा हुआ था, माने ना माने, goods are right way of doing things, तो बता सकते हैं आप normative। What must be true of a positive statement? It is one that can be shown the correct or incorrect? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज वन दैट डील विद द पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस भी तो हो सकती हैं, प्रॉब्लम वो भी तो है। इट इज वन दैट इज ट्रू बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन तो हर एक चीज ट्रू है, लेकिन ऑप्शन को कंप्लीट करना था तो ये भी उन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया। इट इज वन विच एग्रीड बाय एवरीवन। पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जनरली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होती है, जिसको दुनिया के किसी भी कोने में शख्स, बैठा हुआ शख्स जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज राउंड, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, और ब्रेन कंट्रोल और बॉडी, ये इसकी एग्जांपल थी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो पॉवर्टी रेट भी ज्यादा, लोग गरीब होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डज नॉट कवर, अगर सिंगल वर्ड में आप मुझसे ये पूछे ना तो मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डज नॉट कवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन चार ऑप्शंस में मैं मैक्रो ढूंढूंगा, इन चार ऑप्शंस में मैं माइक्रो तलाश करूंगा। कंज्यूमर थ्योरी, फर्म बिहेवियर और थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, इसके बारे में बताया था, हमारे सिलेबस में अब नहीं है। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में कहीं पे थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी है? नहीं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 11 में, और चैप्टर 11 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर माइक्रो। अब इसमें चार में से 3 मैक्रो के होंगे और 1 माइक्रो। चूंकि आपको मैक्रो का भी स्टेज पे नहीं पता, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको नहीं पता, तो आप इसमें माइक्रो तलाश करेंगे, माइक्रो ढूंढे। इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन 1, 2, 3, 4, किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ा हमने। पब्लिक डेट, किसी भी चैप्टर में हम पब्लिक डेट के बारे में हमें नहीं पता, और ना ये चैप्टर 11 है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 होगा, ये भी आपका, ये चैप्टर नंबर 12 है आपका इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, यस, चैप्टर 4, फर्म थ्योरी, इसका टाइटल बल्कि यही था, फर्म थ्योरी। Which one is not a participant of economy? स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ भी नहीं हो, ना पार्टिसिपेंट ऑफ इकोनॉमी, पता नहीं क्या हो आप लोग। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डेफिनेशन है। विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ बिल्डिंग अ न्यू स्कूल? इंक्रीज इन टैक्सेस, दोनों का आपस में लिंक है, कोई नहीं है। रनिंग कॉस्ट और मनी दैट वाज स्पेंट ऑन अ स्कूल, ये दोनों वो पैसा है, वो रिसोर्सेज है जो हम इस पे खर्च कर रहे हैं, कोई और चीज तो उसे बताई ही नहीं। बताया था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 चीजें होनी चाहिए। वो कहता है द अदर गुड्स, ये लफ्ज अदर आ गया, दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस, हम कोई और भी चीज प्रोड्यूस कर सकते थे अगर रिसोर्सेज जो है वो इधर ना लगाएं, यानी हम स्कूल ना प्रोड्यूस करें, ना बनाएं, तो हम यही रिसोर्सेज किसी दूसरी चीज पे भी लगा सकते हैं। Which one is not a factor production? फैक्टर प्रोडक्शन के डेफिनेशन, फैक्टर प्रोडक्शन नॉन ह्यूमन फैक्टर, इंटरेस्ट रिवॉर्ड ऑफ, ये भी रिवॉर्ड टू फैक्टर प्रोडक्शन। डिमांड फॉर लैंड इज डिराइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर लैंड इज डिराइव्ड डिमांड। ये चैप्टर नंबर 2 में सेकंड लास्ट डेफिनेशन भी थी डिराइव्ड डिमांड की, सेकंड लास्ट डेफिनेशन, सॉरी एमसीक्यू था।
डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स. ये आपका वॉल्यूम 2 में भी है, तो आपका चैलेंज ये है कि आपने देखना है उधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, तो कौन सा करेक्ट है. गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर लिखा हुआ है, मेरिट गुड्स या डीमेरिट गुड्स? मेरिट गुड्स. नेशनल डिफेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सबके लिए है, सबके लिए है, तो प्राइवेट गुड्स है. ये पब्लिक है, प्राइवेट तो जाती होती है, ये तो पब्लिक गुड्स है. गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेज इज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज. डिमांड इनकम ज्यादा तो डिमांड कम, इनकम कम तो डिमांड ज्यादा. इंफीरियर गुड की डेफिनेशन थी. गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी. एक्सक्लूडेबिलिटी, राइवलरी. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी. ऊपर पहले क्या था? प्राइवेट गुड की डेफिनेशन थी, दूसरी थी पब्लिक गुड की डेफिनेशन. अ गुड में बी क्लास इज इफ इट कॉज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, मेरिट गुड. गुड्स विच हैव डीम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल नोन इज मेरिट गुड. सोशली अनडिजायरेबल लिखा हुआ. डीमेरिट गुड्स, ये डिमांड गुड नहीं है, इसको डीमेरिट करे, ये डीमेरिट गुड्स है. इतना आसान हमसे क्यों है? Which of the following concept is not illustrated by production possibility curve? Equity. बाकी efficiency, opportunity cost, and ये था downward slope में. The curvature of PPC curve is due to opportunity cost की वजह से. बताया था आपको opportunity cost जितनी ज्यादा होगी ये curve उतना ही ये round हो ज्यादा होगा. Reason behind a curvature is rising opportunity cost. Which of the following will move on economy's PPF outward? किसकी वजह से ये PPF outward shift होगा? हमने पढ़ा था कि फैक्टर प्रोडक्शन ज्यादा होंगे तो PPF shift हो जाएगा outward. Improvement in labor skills, ये भी तो फैक्टर प्रोडक्शन है. Reduction in unemployment, लेकिन इसकी वजह से कम. PPF is concave to the origin because of increasing opportunity cost, इधर भी लिखा हुआ था. Above given PPF, which one statement is correct? A के बारे में बताएं, B के बारे में C. 3 पॉइंट्स है. A inefficient है, B most efficient और C unattainable. क्यों? क्योंकि resources limited है. तो all of the above is correct. In the production possibility curve, below what combination of two goods cannot be produced given current levels of resources? It given resources. Point D है ना, क्योंकि ये तो attainable ही नहीं है, ये अनअटेनेबल है. Which of the following is not basic economic problem? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने देखने इसमें कौन सा है कौन सा नहीं. फ्री प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन, सेल्फ इंटरेस्ट रेफर्स टू. फ्री प्राइस मैकेनिज्म भी है, कंपटीशन भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो फ्री या मार्केट इकोनॉमी, जिसको हमने नाम दिया कैपिटलिज्म या सोशलिज्म. कंज्यूमर सॉवरेंटी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस रेफर्स टू. ये भी फ्री इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. विच वन इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म का डीमेरिट, सोशलिज्म उसके डीमेरिट में, यानी डिसएडवांटेज में, अगर आपको याद है तो इसलिए आप कर सकते हैं. रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू द अपॉर्चनमेंट ऑफ. रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू कंज्यूमर इनकम नहीं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं. ये है, ये तो नाम है रिसोर्स एलोकेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करने का. द सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट हेल्प्स कीप्स इट हैंड ऑफ, लेसर के डेफिनेशन है. और फ्री या मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव. अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विच सीक्स टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट कैन अचीव दिस because a public sector is obliged, खुद को ये लाइबल फील करते हैं गवर्नमेंट वाले, टू एम्प्लॉय ऑल वर्कर्स. यानी जितनी एम्प्लॉयमेंट हो गई प्राइवेट सेक्टर में, जितने लोग चले गए, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड रहे उनको गवर्नमेंट फिर जॉब प्रोवाइड करती है. तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव टू सीक फुल एम्प्लॉयमेंट. ऐसे कर सकती है गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव.
In economics, a good is called scarce if demand is more than its supply. Command economy, resources are allocated by planned economy, resources are allocated by government. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, सारे आसान ही MCQs हैं. Which one is not prohibited in Islamic economic system? Which one is not prohibited? Making of money is not prohibited. A leasing agreement whereby the bank buys in items for a customer, then leases it back to other. Leases it back, इसका मतलब इजारा की डेफिनेशन है. इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया और ये ए पार्ट भी कंक्लूड होता है. नेक्स्ट बी पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे.